राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आप देख रहे हैं राघव भक्ति सागर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को मनाई जाएगी या 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, जो इस बार 30 अप्रैल दिन बुधवार को है। बुधवार के दिन ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। लेकिन लोगों के मन की यह धारणा है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें सिर्फ सोना चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि सोना चांदी जो हम खरीदते हैं वो कई गुना हमारे घर में उस चीज़ों की बढ़ोतरी होती है। लोगों के मन के अंदर, जहन के अंदर एक मैसेज होता है, एक धारणा होती है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं होता है कि आप सोना खरीद के ले आएँ या चांदी खरीद करके ले आएँ। नहीं, उस दिन आप भक्ति करें, सत्संग करें, कथा भागवत सुने, दान पुण्य करें सामर्थ्य के हिसाब से। लोगों के बीच में मीठा पानी पिलाएं, फ्रूट खिलाएं, फल खिलाएं, लोगों को भोजन कराएं, लोगों के बीच में वस्त्र बांटें, ज़रूरतमंदों को, जो असहाय लोग हैं उनको सहारा दें और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ बांटें। लेकिन इन सब चीज़ें सामर्थ्य के हिसाब से, जो आपके अंदर सामर्थ्य हो, जितना दान पुण्य वही अच्छा होता है जो सामर्थ्य इसके अंदर किया जाए। किसी से ले करके, किसी से कर्जा ले करके, उधार ले करके हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो सामर्थ्य है हम उसी से, क्योंकि वो जो सामर्थ्य वाली फीलिंग होगी वो अलग होगी और किसी से ले करके करने वाली फीलिंग वो अलग होगी। तो हम खुद जब दान के पात्र हैं तो हम दूसरे को दान कहाँ से करेंगे, वो चीज़ होती है। दान करिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब ये आती है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे परिवार के अंदर सुख समृद्धि और शांति रहे, वो अक्षय हो जाए। जैसे हम दान पुण्य करेंगे, लोगों की हम मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अगर ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये चीज़ें आप लोग करते हैं तो सचमुच वो चीज़ें आपकी अक्षय हो जाएंगी। अक्षय तृतीया का मतलब यही होता है कि अक्षय हो जाए, खत्म ना होने वाली चीज़ होती है। तो अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं, किसी गरीब का सहारा बनते हैं, तो वो यहाँ नहीं, वो ऊपर वाला देखेगा। परलोक में आपके लिए वो पुण्य वाली डायरी में वो लिखा जाएगा कि आपने इतना बड़ा पुण्य करके आए। क्योंकि कुछ दिन, मुहूर्त और तारीखें ऐसी होती हैं जो हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे ज्योतिष में दी गई हैं कि जिन, वैसे तो आमतौर पे जो हम पुण्य कार्य करते हैं वो तो उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन कुछ तिथियां होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कई गुना मिलता है। तो जैसे अक्षय तृतीया, इस दिन का किया हुआ दान पुण्य हमें कई गुना अधिक करके हमें मिलेगा। और दूसरा, इस दिन अगर आप पानी का मटका खरीदते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी। कहते हैं किसी के घर में कला कलेश लगा रहता हो, आपस में बनता ना हो, तो आप किसी सार्वजनिक स्थान पे मटका रखाइए, पानी वाला मटका जिसमें लोग पानी पिएं, वो पानी वाला मटका रखाइए आप। उस दिन आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, खरीदें, उसी का त्यौहार ही है। बर्तन खरीदें और पीली सरसों खरीदें। पीली सरसों जो हमें तंत्र विद्या में काम आएगी, बच्चों के नज़र वगैरह लग जाती है घरों में, हम जो करते हैं अपने उपाय वगैरह उसमें, तो उस दिन की खरीदी हुई सरसों वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। शिव यंत्र खरीदिए, लक्ष्मी यंत्र खरीदिए, शंख खरीदिए, शंख वगैरह ये सब खरीदना लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। इस दिन लक्ष्मी बहुत आएगी, इन सब चीज़ों को खरीदिए। और अक्षय तृतीया के दिन आप सभी लोग, सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही कहूँगा कि भाईचारा जरूर बना के रखिए, आपस में प्रेम बांटिए, प्रेम बांटिए। पड़ोसी से प्रेम करो, घर वालों से प्रेम करो, देश वालों से प्रेम करो, सबसे प्रेम बांटो। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं। अगर आप प्रेम करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाएगा। इस जन्म में तो आपको जो कुछ मिलेगा ही, पूर्व जन्म में भी आपके बहुत बड़ा फल मिलेगा आपको। राधे राधे।